लोग कहते भाई ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे सत्यवादी थे, फिर भी द्रौपदी का अपमान हुआ, फिर भी ये युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सब अपने अपने वचन और अपनी अपनी मर्यादाओं से बंधे थे। वो दुर्योधन का साथ नहीं दे रहे थे, उनका वचनबद्धता थी, संकल्प करा। आज भी शपथ विधि होती है, जो कोई नेता होते हैं, कोई मिनिस्टर बनते, शपथ ली जाती कि नहीं ली जाती? तब भी शपथ होती थी, हस्तिनापुर के लिए हम अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे। वो दुर्योधन के लिए नहीं, हस्तिनापुर की राज आज्ञा, हस्तिनापुर के लिए वो युद्ध करने को आए थे। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान बंधुओं, मैं सनातन जीवन विज्ञान में एक शिशु के बचपन से लेकर विद्या से लेकर अब परिणय संस्कार, युवानी, अब दाम्पत्य जीवन की चर्चा कर रहा हूं। बंधुओं, सबसे पहले मेरी चर्चा थी पति पत्नी का प्रेम, एक आत्मीयता। उसके लिए मैंने अनुसुईया जी, नर्मदा जी और सावित्री जी के उदाहरण दिए हैं। अगर भारत की पुत्रियों को समझ में आवे तो बहुत ठीक है, और नहीं समझ में आवे तो मेरा किसी के लिए कोई विरोध नहीं। अपने अपने जीवन को जो जैसे जी रहे हैं, हरी इच्छा। अब मैं यहां से आगे वार्ता करूंगा बंधुओं कि सनातन जीवन विज्ञान में एक समन्वय हो गया। मान लिया कि अब आप पति पत्नी दोनों अनुसुईया और अत्रि की तरह से हो गए, राम जी और सीता जी की तरह से अपने प्रेम का पालन करने लगे, कर्तव्य का पालन करने लगे। गृहिणी हो जाती है वह पत्नी जो अपनी मर्यादाओं के अनुसार घर को मंदिर बना करके उसको तीर्थ स्थान बनाती है, तो उस पुरुष का कर्तव्य होता है अब बाहर में अर्थोपार्जन। बंधुओं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में अर्थ का भी अपना महत्व रहा है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। अधिक भी धन बड़ा व्यर्थ होता है। एक प्रसंग आता है मेरे बंधुओं, मैं यहां पर उसका उदाहरण दे रहा हूं। महाभारत में जिस समय पर युद्ध के मैदान में पांडव और कौरवों की सेनाएं पहुंच जाती हैं, पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में हैं, चिंतन करते हैं, जब देखते हैं भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, उनकी इच्छा मृत्यु है, जब तक इच्छा नहीं करेंगे मरेंगे नहीं। और ऐसा कोई योद्धा नहीं जो उनको बाणों से इतनी वेदना पहुंचा दे कि जो मरने की इच्छा करें। फिर द्रोणाचार्य को बंधुओं ऐसा वर्णन है कि तीनों लोक की सेनाएं सामने आकर के उनको पराजित नहीं कर सकती थी, जब तक उनके हाथ में धनुष बाण हाथ में है। अद्वितीय वीर कर्ण थे, टक्कर में दूसरा वीर नहीं था। ऐसे योद्धाओं को देख करके वहां परामर्श किया जा रहा कि श्री कृष्ण भगवान से, भगवान कैसे जीत पाएंगे, युद्ध को क्या होगा। और अर्जुन ने स्पष्ट कहा भी है, गीता के दूसरे अध्याय में ये एक श्लोक आता है, 6वां 7वां श्लोक होगा, न चैतद्युय कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा जिजीविषाम ते पस्ते प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। महाराज, हम नहीं जानते कि हम उनको जीतेंगे, अब हमको जीतेंगे, ऐसी बात वहां अर्जुन ने भी कही है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ये इतने शक्तिशाली क्यों हैं, ये इतने बलवान क्यों हैं, ये इतने सामर्थ्यवान क्यों हैं? क्योंकि ये सत्यवादी हैं। युधिष्ठिर, आप जाओ और इनसे जीत का आशीर्वाद लो। मैं इस वार्ता को जिसलिए सुना रहा हूं वो आपके सामने आएगी। युधिष्ठिर महाराज अपने जूते चप्पल खोल देते हैं, मुकुट साफी पगड़ी को रख देते हैं, हाथ जोड़ करके पांचों भाई आगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब जा रहे हैं। भीष्म पितामह के जाकर के प्रणाम करते हैं, चरणों में मस्तक रख करके भीष्म पितामह से युधिष्ठिर विनती करते, हे पितामह, बेबसी है, हमारी लाचारी है कि हमको आपके सामने युद्ध करना होगा। यद्यपि हम इसको उचित नहीं मानते, फिर भी स्थितियां ऐसी हैं। हे पितामह, हम आपसे विजय का आशीर्वाद पाने के लिए आपके पास आए हैं, हमको आप विजय का आशीर्वाद दें। तब पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, आशीर्वाद तो मैं विजय का तुमको देता हूं, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं युद्ध में जरा भी कमी करूंगा। मैं पूरी सामर्थ्य से
हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। लोग कहते भाई ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे सत्यवादी थे, फिर भी द्रौपदी का अपमान हुआ, फिर भी ये युद्ध हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सब अपने अपने वचन और अपनी अपनी मर्यादाओं से बंधे थे। वो दुर्योधन का साथ नहीं दे रहे थे, उनका वचनबद्धता थी, संकल्प करा। आज भी शपथ विधि होती है, जो कोई नेता होते हैं, कोई मिनिस्टर बनते, शपथ ली जाती है कि नहीं ली जाती? तब भी शपथ होती थी, हस्तिनापुर के लिए हम अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे। वो दुर्योधन के लिए नहीं, हस्तिनापुर की राज आज्ञा, हस्तिनापुर के लिए वो युद्ध करने को आए थे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से ये बात कही है कि युधिष्ठिर, हमने हस्तिनापुर के अर्थ से अपना जीवन संचालन किया है। अर्थ किसी का दास नहीं है और मनुष्य अर्थ का दास है। ये बात भीष्म पिता, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं बंधुओं, अब दाम्पत्य जीवन के पश्चात अर्थोपार्जन उस व्यक्ति का, उस पुरुष का कर्तव्य है। यही बात द्रोणाचार्य ने कही है। विजय का आशीर्वाद तो देते हैं, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं है, मनुष्य अर्थ का दास है। हम हस्तिनापुर के लिए पूरी सामर्थ्य से लड़ेंगे। महाराज, आपको कैसे मृत्यु हो सकती है? आपको कौन पराजित कर सकता है? भीष्म पिता, मैंने कहा था कि अगर कोई नपुंसक मेरे सामने आता है तो मैं उधर से मुंह फेर लेता हूं, और उसके बाद में अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति अगर प्रहार करे तो भले मैं मरने की इच्छा करूं। वहां रास्ता मिल गया, इसलिए अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बिठा करके युद्ध किया गया है। द्रोणाचार्य ने कह दिया, मेरे हाथ में जब तक धनुष्मान होते मुझे तीनों लोगों की सेनाएं नहीं जीत सकती, परंतु यदि मेरे पुत्र अश्वत्थामा मेरा अमर है, यदि उसके मरने का समाचार मिल जाए तो मैं अस्त्र रख सकता हूं। वही हुआ, वहां पर झूठ साँच भी बना करके अश्वत्थामा मारा गया। ये समाचार द्रोणाचार्य को सुनवाया गया युधिष्ठिर जी के मुख से, तब उन्होंने धनुष्मान रख दिए और उनकी मृत्यु का कारण बना। तो बंधुओं, अर्थ किसी का दास नहीं है, मानव अर्थ का दास है। वह व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में बंधा जिसने अपनी एक पत्नी के रूप में एक शक्ति को स्वीकार किया है, जो सर्वदा उसकी है, उसी के लिए है, संपूर्ण जीवन उसका उसके लिए है। उसको किसी भी प्रकार की, उसकी मनोकामनाओं को, उसके हृदय को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को, उसके तप को, उसके त्याग को कोई ठेस न पहुंचे, तो उसको उचित यथा योग्य धन की आवश्यकता जरूर होती है उस गृहस्थ जीवन में। तो उस व्यक्ति को व्यापार से, व्यवहार से, नौकरी से, कृषि से, जंगल से किस प्रकार से अर्थ का उपार्जन करना है, कितना अर्थ उसको आवश्यक है, उसकी समुचित व्यवस्था उस पुरुष को आनंदित, पूरी धर्म के साथ, नैतिकता के साथ, अनीति के साथ नहीं, बेईमानी से नहीं, किसी के धन को लूट लेना। आज बंधुओं, ये भी मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, अधिकांश धन सब लोगों के पास, जो बड़े बड़े धनवान हैं, मीडियम धनवान हैं, ये सब अनैतिक धन से धनवान बन रहे हैं। और नेता लोग 100% कह दिया बंधुओं, क्योंकि एक आध प्रतिशत अच्छे भी होंगे, वो भी कहते हैं गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। 100% अनैतिक धन का ये उपार्जन कर रहे हैं। उसी प्रकार से साधु भेष में भी बहुत सारे व्यभिचारी लोग अनैतिक धन का संग्रह या उसका दुरुपयोग या उसका विलासिता के लिए उपभोग कर रहे हैं। अनैतिक बंधुओं, ये भारी पड़ेगा उनको भारत में रहते हुए भी। काठ की हंडी जीवन भर नहीं चल सकती, एक बार तो चढ़ जाएगी, दोबारा तो गोलमाल हो जाएगा। मैं उनको कह रहा हूं कि अभी भी पीछे आ जाओ, इस भारत के धन को भारत को समर्पित कर दो और भारतीयता को स्वीकार कर लो, समर्पण कर लो, नहीं तो ये धन तुम्हारे काम में नहीं आएगा। कितने लोग आज भी उस बीमारी वाली सैया पर पड़े हुए धन को सोच रहे, कितना बनाया, कितना गया।
इतना उनकी करुण क्रंदन है, उनके जीवन में धन तो बहुत दिख रहा है लेकिन सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तो मेरे भारतीयों, धन होना चाहिए, उस व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी भी स्थिति में मैं नहीं मानता कि हमारे भारत की स्त्रियों को, पुत्रियों को, सन्नारियों को भी जाकर के किसी को सलूट मारना पड़े, चापलूसी करनी पड़े, झुकना पड़े धन के लिए। धिक्कार है। उस पुरुष का कर्तव्य है नैतिक रूप से धन का उपार्जन करके लाए। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।